हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। अब आपको ये पब्लिक है, ये सब जानती है का पहला एपिसोड कैसे लगा, ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अब इस दूसरे एपिसोड में हम एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो सबको सता रहा है। अरे ऐसा क्या है? अरे गवर्नमेंट की वैक्सीन पॉलिसी यार। कभी कहते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, कभी कहते हैं कि वैक्सीन की कमी है, कभी कहते हैं कि 18 साल के ऊपर सबके लिए वैक्सीन तैयार है, कब कहते हैं कि अब कमी है, अब वैक्सीन नहीं मिलेंगी, कब कहते हैं 2 डोजेस के बीच में 4 हफ्ते काफी हैं, कब कहते हैं 6 से 8 हफ्ते जरूरी हैं, अब तो कह रहे हैं 12 से 16 वीक तक रुकना पड़ेगा। सच क्या है किसे पता? पहले हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी भी अवेलेबल हो गया है। अब कहते हैं मॉडर्ना और फाइजर की भी वैक्सीन आने वाली हैं। कब आएंगी भाई? हम तो वेट ही कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। करीब जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया कि 4 वीक्स या 28 दिन गैप बिटवीन 2 डोजेस इज इनफ। फिर सडनली सेकेंड वेव आने लगा तो गवर्नमेंट बौखला गई। अब उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया मार्च 2021 में कि अब आपको 6 या 8 हफ्ते की गैप 2 डोजेस के बीच में बहुत जरूरी है। अब लोगों ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट चालाकी कर रही है। उन्हें पता चल गया कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन डोजेस की कमी है, इस वजह से ये उन्होंने डिक्लेयर किया। गवर्नमेंट ने रिप्लाई में क्या कहा कि हमने एस्ट्राजेनेका, जो यूके की कंपनी है जो कोविशील्ड मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, इन्होंने एकजुट मिलकर ये डिसीजन लिया है कि 6 से 8 हफ्ते गैप होना बहुत जरूरी है। और ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं, सारी वर्ल्ड में जहां भी एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड जा रही है उनके लिए लागू है। चलो हम मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च खत्म हुआ, मई की तरफ आए, वैक्सीन की शॉर्टेज बढ़ने लगी। और ये शॉर्टेज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूके में भी होने लगी। फिर उन्होंने साइंटिस्ट का नाम लेते हुए यह कहा कि अब 12 से 16 हफ्तों की गैप जरूरी है। अच्छा बंधु, 4 हफ्तों से 6 से 8 और अब 12 से 16, ये सब ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। लेकिन मजे की बात तो और ही कुछ है। केरला और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया कि स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स जो यूएस जाना चाहते हैं उनके लिए 28 दिन में वैक्सीन लेना अलाउड है। क्या? अब क्या हुआ? वो सब सेफ्टी, एफिकेसी, 12 से 16 हफ्ते, क्या यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स की सिक्योरिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो अगर 4 हफ्तों में सेकेंड डोज लेके चले गए तो वो ठीक रहेंगे? पता नहीं। अगर आपको इसका कोई आंसर हो तो मुझे बता दो। ये हुई एक बात। अब दूसरी बात बता दूं गवर्नमेंट पॉलिसी की। पहले तो गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि जो वैक्सीन इंडिजिनियसली इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होती हैं और जो इंपोर्टेड वैक्सीन हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेंगी, उसको फिर स्टेट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। ये सब तो सही है, पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकेंड वेव के आते आते गवर्नमेंट बिल्कुल बौखला गई, वैक्सीन की कमी होने लगी और सारे स्टेट्स चिल्लाने लगे। अब गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट ने डेस्परेट सिचुएशन में आते ये डिक्लेयर कर लिया कि गवर्नमेंट विल नॉट बी द ओनली इंपोर्टिंग पार्टी। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डायरेक्टली इंपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स अब्रॉड, जिसका यह तात्पर्य है कि खुद स्टेट गवर्नमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए और वैक्सीन इंपोर्ट कर लें। अरे ये क्या बात हुई? अब वो सब सेफ्टी कहां गया? बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबकी सेफ्टी कौन एक्सप्लोर करेगा? ये गारंटी कौन लेगा कि जो वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट्स इंपोर्ट कर रही हैं वो सही है या नहीं, उनका एप्लीकेशन सही है या नहीं, उनकी एफिकेसी सही है या नहीं, वो बच्चों को देना सही है कि नहीं, वो बूढ़ों को देना सही है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देम। खैर, ये हुई मई की बात। लेकिन जैसे ही जून आया, गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी भी विड्रॉ कर ली। उन्होंने फिर से कहा कि अब इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट will procure all medicines, all vaccines and state governments cannot enter into any contract। वापस रिवर्सल हो गया। आप समझाएं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। देखो, ये वैक्सीन का गैप इंक्रीज या डिक्रीज करना
या फिर वैक्सीन अवेलेबिलिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करना या नहीं इन्वॉल्व करना, ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है कि गवर्नमेंट डेस्परेट है, एम्बैरेस्ड है, पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रहा। आई वंडर इफ गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट दे आर एक्चुअली इंस्टिलिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर आपको पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाना है तो गवर्नमेंट को काफी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू एज अ गवर्नमेंट टेक पब्लिक इनटू कॉन्फिडेंस बाय शोकेसिंग एग्जैक्टली व्हाट योर इंटेंशन इज। अगर आपको कमी है और आप वो फुलफिल कैसे कर रहे हैं वो डिक्लेयर कीजिए। एक डॉक्यूमेंट, एक व्हाइट पेपर निकालिए जिसमें बताइए कि इतना प्रोडक्शन हम लोग इंडिजिनियसली हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इतनी वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी कंपनीज को हमने अलाउ किया है और इस समय में ये वैक्सीन हम सबको अवेलेबल होनी। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, अगर आप उनको चाहें तो कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें चालाकी नहीं चलेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वरना हमने रिसेंट यूएस इलेक्शंस में भी देखा है कि उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक को बेवकूफ समझा और उसका परिणाम क्या हुआ। और यही असर हमारी गवर्नमेंट का भी हो सकता है। बंधु, मान लो ये पब्लिक है, ये सब जानती है।